हाय एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। कल हम लोग गए थे खार और उसके साथ साथ ड्यूटी भी था। ठीक है। मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ, जो कि ये है फर्स्ट पार्ट जो कि ड्यूटी है, और दूसरा पार्ट जो है वो है खार का। ठीक है। ये है मेरा पहला पार्ट। फाइनली में मैं ब्रश वगैरह करके चला आया, जस्ट फ्रेश वगैरह हो गया, जस्ट अभी अभी आया और आने के बाद देख रहा हूँ खाना सब्जी सब कुछ बना के और खा के चुका है। ठीक है। जस्ट थाली धोने के लिए गए हुए थे, जस्ट थाली वगैरह खा के अभी अभी वो धो रहे हैं और मैं जस्ट अभी अभी आया। तो चलिए फटाफट से मैं भी खाना खा लेता हूँ। और बाहर तो मतलब कि बारिश का गारंटी नहीं है, क्योंकि बादल अभी भी ढके हुए है। ठीक है। बादल अभी भी ढके हुए है, तो मौसम इतना भी फ्रेश नहीं लग रहा है जो कि फ्रेश उतना रहना चाहिए। ठीक है। उतना भी मौसम फ्रेश नहीं लग रहा है। बारिश का मौसम मतलब कि बना ही रहा है, बादल ढका ही है अभी तक भी। ठीक है। बादल ढका ही है, आपको थोड़ी थोड़ी मतलब कि पूरा फ्रेश नहीं दिख रहा होगा। ठीक है। तो अभी भी बादल थोड़ी ढकी है, तो बारिश का गारंटी नहीं है, इसीलिए अपना रेनकोट वगैरह पहन लेंगे आराम से। चलिए खाना वगैरह खा लेते हैं आराम से, खाना वाना पैक करके और आराम से रेनकोट वगैरह पहन के सीधे चलेंगे अपना ड्यूटी पे। तो फाइनली में हम लोग आ गए, जस्ट इंटर चेकिंग वगैरह साइन वगैरह सारा कुछ करके पंचिंग पिन सारा कुछ करने के बाद में हेलमेट जैकेट लेके चले गए टीवीटी में। और टीवीटी में जाने के बाद में जस्ट टीवीटी में आज था, जो कि बारिश का मौसम में बताया जाता है कि बारिश का मौसम में कैसे काम करना है, कैसे वायर वगैरह बिछाना है, कैसे वायर वगैरह को लाइन से लेके जाना है। ठीक है। तो वही सब बताया जा रहा था और सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगा करके अच्छे से काम करना है। और वायर वगैरह को पानी में मतलब कि ज्यादातर भिगाना नहीं है। वायर भीग जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन उसको पानी में बिछा करके नहीं रखना है। ठीक। ऊपर रखना है, ऊपर भी रखना है तो इसका फोल्डिंग का ऊपर रखना है। ठीक। उससे भी थोड़ा सा ऊपर में रखना है, ताकि लोग जाए आए जाए तो उसका मतलब कि सर में ना सटे। ठीक है। या फिर ये कहीं पे कटा फिटा रहेगा तो उसको झटका लग सकता है। ये सब इस सबको अच्छे से रख करके काम करना है। ठीक है। ये बोला गया। और मशीन वगैरह का बचाव के लिए बोल रहे थे, तो मशीन वगैरह का बचाव के लिए मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि कैसे बचाव करना है। ठीक है। तो पेटी में रखिएगा, तो उसको आप लोगों को प्रॉपर पेटी को पूरा मतलब कि कवरिंग में करके रखना है। पेटी को पूरा अच्छे से, पेटी में कोई भी मशीन वगैरह आप लोग रखते हैं तो अच्छे से उसको कवरिंग पूरा कवरिंग करके और ही कवरिंग करने के बाद ही रखना है। ठीक है। उसके अलावा बरसात का मौसम है तो सांप बिच्छू भी घुस सकता है, तो उसको भी देख करके ध्यान से करना है। ठीक है। यही सब बताएगा। ये सब बताने के बारे में बोले कि अच्छे से यही सबको ध्यान रख करके, ध्यान में रख के और ऐसे ही अच्छे से काम करना है पूरा प्रॉपर सेफ्टी में। ठीक है। वो सब बताएगा। उसके बाद में जस्ट फटाफट से सेफ्टी शपथ होने के बाद में जस्ट मैं चला इधर। आने के बाद में जस्ट जस्ट मैं आया, फटाफट से मैं झाड़ू किया और झाड़ू करते ही मतलब भीड़ हो गए। ठीक है। क्योंकि भीड़ इसलिए हुई क्योंकि दूसरे कॉन्ट्रेक्टर के 17-18 लोग नए आए हुए हैं। ठीक है। मतलब कि दूसरे साइड पे वो लोग काम करते थे, तो वो लोग यहीं पे आए हुए हैं अभी सप्लाइंग में काम करने के लिए। ठीक है। तो वो लोग भी सप्लाई में है, और सप्लाई में अभी ज्यादातर मतलब कि काफी सारे लोग हो गए, 40 से 45 लोग हो गए। ठीक है। 40 से 45 लोग सप्लाई में हो गए। इसीलिए मतलब सप्लाई वालों को काम क्या रहता है, मशीन वगैरह का काम रहता है। मशीन वगैरह लेने के लिए तगाड़ी फावड़ा यही सब सप्लाई वालों का काम रहता है। ठीक है। तो इसीलिए भीड़ हुआ था तो सबसे पहले चेन्नई से जो सामान वगैरह दे रहे थे तो वो सब जस्ट लिख रहे थे, और मैं झाड़ू करने के बाद में टेबल उबल पोछ रहा था। ठीक है। तब तक के लिए सामान वगैरह सर लोग दे रहे थे। ठीक है। तो टेबल उबल में पोछा, उसके बाद में इधर एक आदमी को सर टेप दे चुके थे, उनको टेप चाहिए था और फॉर्म शीट। ठीक है। टेप दे चुके थे तो मैं उधर जाके फॉर्म शीट दे दिया, और उधर से जस्ट फॉर्म शीट देकर के आया। उसके बाद में आप लोगों को दिखाया भी कि मशीन वगैरह जा रहा था। ठीक है। मशीन वगैरह ले तगाड़ी वगैरह हो गया, तगाड़ी मशीन वगैरह केबल वगैरह ये सब ले जा रहे थे। ठीक है। उसके बाद में जस्ट वो लोग सामान वगैरह सारा कुछ लेकर के गए। उसके बाद में जस्ट जनक भाई आए हुए तो उनको चाहिए था हथौड़ा। ठीक है। एक हथौड़ा चाहिए था, उनको एक हथौड़ा मैंने दिया। ठीक है। एक हथौड़ा देने के बाद में जनक भैया को एक हथौड़ा दिया जस्ट। उसके बाद में कीला लेने के लिए एक भैया आए हुए थे, उनका तीन का और 1.5 का कीला चाहिए था। ठीक है। 3-3 केजी का, तो जस्ट उनको मैं कीला मपा के दे दिया। और कीला मपा के देने के बाद में अभी अभी जस्ट हैंड ग्लव्स लेने के लिए मनोज लोग आए हुए थे, अजय भैया लोग। ठीक है। तो उन लोगों को चाहिए था हैंड ग्लव्स। ठीक है। तो हम लोग के पास में हैंड ग्लव्स ये कॉटन वाला जो है, ये मतलब कि मैंने जानबूझ करके ये बचा करके रखा, क्योंकि बचा के रखना 3-4 बचा के रखना जरूरी है। ठीक है। पूरा प्रॉपर खाली नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने 3-4 बचाया। तीन
लगभग 3 पीस यहाँ बचा हुआ है, ठीक है, 3 पीस बचा हुआ है और 7 पीस दे दिया, 10 पीस तक 10 पीस था, तो 7 पीस ये कॉटन वाला ये वाला दे दिया और बाकी जो हैंड ग्लव्स है वो कॉटन वाला दे दिया, ठीक है, कॉटन वाला दिया। उसके बाद में जस्ट अभी अभी मैं यहाँ पे जस्ट फ्री हूँ अभी 2-4 मिनट के लिए, ठीक है। सो चलिए देखते हैं आज का ड्यूटी किस तरीके से रहता है। सो पिताजी भी आज फिर से कॉलोनी के पास चले गए, ठीक है, और ये रहा मेरा चार्जर, यहीं पे मैं कल भूल करके गया था, ठीक है, और ये रहा मेरा सर ढकने वाला, उसको भी मैं भूल के गया था, वहां पे मेरा हेलमेट है। और सर लोग भी सारे आ गए। सो पिताजी भी चले गए कॉलोनी के पास में काम करने के लिए, मैं खाना वगैरह सारा कुछ छोड़ के। सो चलिए देखते हैं आज का ड्यूटी कैसा रहता है। लंचिंग का टाइम हो गया है पूरा प्रॉपर, एक्स्ट्रा हो रहा है 2-4 मिनट। सो चलिए मैं फटाफट से अपना टिफिन बॉक्स ले लेता हूँ और जाकर आराम से पंचिंग वंचिंग करके खाना वगैरह खा के फिर से आ जाता हूँ। सो फाइनली में मैं खाना वगैरह जाके खा के पंचिंग सब कुछ करके और दोबारा से पंचिंग करने का वेट कर रहा था, तभी चंदन सर कॉल किया और बोले कि पंचिंग के लिए लगभग मेरा 5 मिनट बाकी था। कॉल किए और बोले कि गाड़ी में कुछ सामान आया है, फटाफट से आ जाओ, ठीक है। तो मैं आया जस्ट फटाफट से, और आने के बाद में चाबी लेकर के इधर का रूम का चला आया, ठीक है, क्योंकि हम लोग को अभी ये आया हुआ था सामान, ठीक है, ये आया हुआ है सामान जो कि वेंडिंग वेयर काफी सारा है, 1000 kg का है, ठीक है, 1000 kg का मतलब कितना बंडल है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, एक का 25 kg है, ठीक है। और वेंडिंग वेयर के साथ साथ ये पीवीसी पाइप भी है, ठीक है, वही ब्लैक वाला पाइप पीवीसी पाइप, ठीक है, उसके इसका बगल में जस्ट यहाँ पे ये आया हुआ है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया, बाद में इसका नाम मैं बताऊंगा जब इसको खाली करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर लोग हैं, चंदन सर है, राकेश सर है, क्योंकि वहाँ पे भी आदमी लगेंगे, लेकिन मेरे साथ अभी और एक आदमी आने वाला है उतारने के लिए, उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। अब कौन आएगा मेरे साथ में ये तो मुझे अभी तक पता नहीं है, फिर भी जो भी आएगा उसके साथ में मिल करके हम लोग को इसको उतारना है, ठीक है। तो चलिए मैं उसका आने का वेट करता हूँ और आराम से दोनों मिलके इधर उतारेंगे, उसके बाद में उधर भी आदमी लग जाएंगे और उधर भी उतारेंगे। उधर कौन कौन लगेंगे उसे भी नहीं पता है, और इधर मेरे साथ कौन आने वाला है वो भी नहीं पता है। तो चलिए मैं उसको आने का वेट करता हूँ, उसके बाद में कोई भी रहे आराम से उतार के खत्म कर देंगे। सो फाइनली में आदमी आए, एक नहीं 2 आदमी, ठीक है, आदिल ग्रुप के 2 आदमी आए थे, ठीक है। तो 2 आदमी आए, उसके बाद में हम लोग तीनों मिल करके, और एक आदमी यहाँ पे जो गाड़ी का सामान खाली कर रहे थे वहां का भी किए, ठीक है। तो 4 आदमी हो गए हम लोग, चारों आदमी मिल करके उतारे सारा को। उतारने के बाद में जस्ट सिर्फ ये पाइप अंदर किए और इधर वेंडिंग वेयर 10 से 15 बंडल अंदर किए। उसके बाद में चंदन सर मुझे उधर बुला लिए जहाँ गाड़ी खाली हो रहा था, ठीक है, तो वहां पे बुला लिए और वहां पे बुलाए, उसके बाद बोले कि इसको काउंटिंग करना है, ठीक है। तो मैं वहां पे जाकर के ज्यादा कुछ नहीं काउंटिंग कर रहा था, ठीक है। तो वो भैया लोग उतारते जा रहे थे और मैं काउंटिंग करता जा रहा था, ठीक है। तो भैया लोग यहीं पे अभी काम कर रहे हैं, ये सब सामान वगैरह साइड कर रहे हैं। ये पेड़ का जो गिरा हुआ है, ये पेड़ का कट के गिरा हुआ है, तो इसमें नीचे वर्टिकल जता हुआ है। मैं आप लोगों को शायद 15 दिन पिछला ब्लॉग में दिखाया था, 15 दिन पहले, ठीक है। तो ये इसमें लकड़ा गिरा हुआ है, तो इसके नीचे वर्टिकल है, देखिए थोड़ा, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सामने से दिखाता हूँ। तो इधर गाड़ी का तो पूरा खाली हो चुका है, पूरा प्रॉपर पूरा सब कुछ, ये छोटा साइज का है बड़ा साइज का, ठीक है। तो एक दो उधर एक है, 3 एक 4 एक 5 ढेरी लगा है, ठीक है। यहाँ पे एक ढेरी लगा हुआ है जस्ट इसका बगल में। तो चलिए मैं उसको थोड़ा सामने से दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरीके से, मतलब कि लकड़ा का नीचे जता हुआ है, उसको भैया लोग सारे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, जस्ट जस्ट 4-5 है, जस्ट 4-5 बचा हुआ है, इसको भैया लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। निकाल निकाल सारा को खत्म किए, जस्ट इतना ही बचा हुआ है, ठीक है। इसको निकाल निकाल के वहां पे रख रहे हैं जहाँ पे इसका ढेरी लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे भी सामने से दिखा दिया। तो जैसे वहां पे 2-4 वर्टिकल वगैरह वहां पे बिखरा हुआ है, तो उसको रखना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं आप उधर। तो फाइनली में मैं वहां का सारा कुछ सरियाया, सरियाने के बाद में वहां पे जो वर्टिकल मतलब कि लगा हुआ था भाड़ा, ठीक है, तो भाड़ा वो सब निकाल दिया मैंने, भाड़ा निकाल के और जगह जगह पे रख दिया, ठीक है, जहाँ जहाँ पे जगह है, ठीक है। वो करने के बाद में जस्ट आया इधर स्टोर चलाया। स्टोर आने के बाद में जस्ट मैं स्टोर में ही था, और अभी अभी सामान वगैरह तगाड़ी फावड़े वगैरह सेफ्टी बेल्ट वगैरह जमा हो चुका है, और मशीन वगैरह पता नहीं, मैं बाहर काम कर रहा था तो मशीन वगैरह सारा कुछ चंदन सर जमा करवा लिए हैं, ठीक है, सारा कुछ मशीन वगैरह जमा करवा लिए हैं, और टाइम भी हो गई है। तो चलिए फटाफट से अब लेट नहीं करते हैं, फटाफट से अपना मैं चार्जर ले लेता हूँ, क्योंकि चार्जर में कल भूल गया था, तो काफी मतलब कि तकलीफ हुई थी, दूसरा लोगों का चार्जर में चार्ज करना पड़ा था, ठीक है। तो चलिए मैं चार्जर वगैरह ले लेता हूँ, अपना हेलमेट ले लेता हूँ, अपना गमछा भी ले लेता हूँ सर ढकने वाला,
आराम से फटाफट से चलिए लाइट उट ऑफ करके बंद कर देता हूँ और सर को चाबी दे देता हूँ। बाहर सर, दोनों सर हैं, राकेश सर चले गए, ठीक है, दोनों सर हैं, तो चाबी दे देता हूँ। और चाबी देने के बाद में जाके पिताजी आ गए होंगे, आराम से फिर पंचिंग का वेट करेंगे 10-15 मिनट, आराम से पंचिंग वंचिंग करके और आराम से सीधे चलेंगे रूम पे। सो चलिए अब फटाफट से ब्लॉग वगैरह करके और चलते हैं। आज का ड्यूटी कुछ इसी तरह रहा है, सो चलिए फटाफट से अब चलते हैं। सो फाइनली में हम लोग आ गए रूम पे, जस्ट अभी अभी आए पिताजी के साथ में, और जस्ट पिताजी गैस ऑन कर रहे हैं उधर खाना बनाने के लिए, क्योंकि जस्ट पिताजी आए थे तो बर्तन वगैरह सारा कुछ आज भी धो करके ही गए थे, ठीक है। और यहाँ पे पिताजी इसको मतलब थोड़ा सा सीमेंट ला करके इसको थोड़ा ऊंचा किए हैं, और इधर यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ये ढलान बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि ढलान इसलिए बनाए हैं क्योंकि वहाँ पे जब झाड़ू मारते थे ना तो झाड़ू में पूरा कचरा बाहर नहीं निकल पाता था, तो अब इससे आसानी से पूरा कचरा निकल जाएगा, ठीक। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा।